प्रोमिनेंट क्लासेस में सभी साथियों का स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान से जुड़े 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं और इसी तरह के प्रश्न हर परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। यदि आप सभी 20 प्रश्नों के जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। चलिए अब हम अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था। प्रश्न दूसरा है हमारा 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी। तो दोस्तों कुल 20 धाराएं थी। कितनी? 20 धाराएं थी। प्रश्न हमारा तीसरा है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे। हमारा चौथा प्रश्न है मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि मौलिक अधिकारों के अध्यक्ष थे। प्रश्न पांचवा है संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। महिलाओं की संख्या दोस्तों 15 थी। कितनी थी? 15 थी। प्रश्न छठा हमारा है भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। तो भारत के जो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे वो थे राजकुमारी अमृत कौर। हमारा सातवां प्रश्न है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न आठवां है राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर कितने महीने में भरना होता है। तो दोस्तों 6 महीने के अंदर हमें राष्ट्रपति का पद भरना होता है। प्रश्न आठवां है राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर कितने महीने में भरना होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 6 महीने के अंदर हमें क्या करना होता है? भरना होता है। प्रश्न हमारा 9वां है कि वित्तीय आपातकाल न्यूनतम कितनी अवधि तक लगाया जाता है। तो जो वित्तीय आपातकाल है वो न्यूनतम 2 महीने तक लगाया जा सकता है। प्रश्न 10वां है नए संसद भवन का आर्किटेक्ट कौन है। बिमल पटेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां कि नए संसद भवन का आर्किटेक्ट कौन है। बिमल पटेल। प्रश्न 11वां है लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 20 तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है। हमारा जो 12वां प्रश्न है वो ये है लोकसभा में नए निर्वाचित सदस्यों को कौन शपथ दिलवाता है। लोकसभा में नए निर्वाचित सदस्यों को कौन शपथ दिलवाता है। तो दोस्तों लोकसभा में नए निर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। कौन? प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। प्रश्न 13वां जो है वो ये है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो किस रूप में शपथ लेता है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है आपको ध्यान रखना है वो अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। प्रश्न 14वां हमारा है क्या महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है न तो वह संसद का और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। हमारा 15वां प्रश्न है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। तो उसका आंसर है अनंत शयनम जो कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। हमारा 16वां प्रश्न है भारत का महान्यायवादी किस संविधान के किस अनुच्छेद के में वर्णित है। मतलब भारत का जो महान्यायवादी है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है संविधान के अंदर। प्रश्न 17वां हमारा है क्या महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप याद कर लीजिए कि न तो वो संसद का और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। प्रश्न 18वां जो है राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है।
तो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो महाअधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाअधिवक्ता। और ये संविधान के अंदर अनुच्छेद 165 में इस बात का वर्णन किया गया है। हमारा दोस्तों 19वां प्रश्न है, महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्यपाल। यानी महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। प्रश्न 20वां है हमारा, सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? प्रश्न 19वां हमारा ये है, महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है दोस्तों राज्यपाल। प्रश्न 20वां हमारा है कि सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों सार्वजनिक धन का जो संरक्षक होता है वो नियंत्रण महालेखाकार होता है।